हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। बृहस्पतिवार 27 जून 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला इतिहास अध्याय 22 और उसका 12वां वाक्य। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इजराइल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। आपका दिन आशीषित हो। आप अपने बच्चों को जो भी देते हैं और उनके लिए प्रयोजन करते हैं और आप उनको एक उद्देश्य भी देते हैं, लेकिन उन सबसे बढ़कर परमेश्वर ही उनकी अगुवाई संपूर्ण रास्ते करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सब कुछ परमेश्वर की ही इच्छा है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। मित्रों, ये वह समय की बात है जब दाऊद ने एक जगह चुन ली थी कि वहाँ पर वे परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करेगा। जब दाऊद को ये समझ में आया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि वे मंदिर का निर्माण करे, क्योंकि उसके हाथ लहू से सने हुए थे, क्योंकि उसने बहुत से युद्ध लड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने ये वादा किया था कि उसका पुत्र सुलेमान उस मंदिर का निर्माण करेगा और परमेश्वर उसकी अनुमति देता है, क्योंकि सुलेमान के समय पर परमेश्वर शांति को लेकर आएगा उन सारे लोगों के साथ जो उसके चारों ओर रहते हैं। और फिर सुलेमान मंदिर का निर्माण करेगा और इस मंदिर के लिए दाऊद ने सारी वस्तुएं इकट्ठा कर ली थी ताकि उस मंदिर का निर्माण हो सके, क्योंकि वह चाहता था कि वे सबसे विशाल और सुंदर हो और उस जमीन पर उससे सुंदर और कोई ना हो। और अब वे सुलेमान को बुलाता है और उसे परमेश्वर के वादे के बारे में बताता है और उसे प्रोत्साहित करता है कि वे मंदिर का निर्माण करे। और फिर वे कुछ अद्भुत कहता है, परमेश्वर तुझे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे, क्योंकि सुलेमान को परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करनी थी और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करना था। मित्रों, माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को सब कुछ दे सकते हैं। आप उनको सब कुछ दे सकते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है, शारीरिक तरीके से जैसे दुनिया करती है। आप उन्हें एक उद्देश्य भी दे सकते हैं ताकि वे उन पदों को हासिल कर सकते हैं जो उन्हें हासिल करना है। लेकिन उससे आगे जिस प्रकार से दाऊद कहता है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे ताकि परमेश्वर उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे। न केवल वे दूसरों लोगों की अगुवाई करें, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करें। और सिर्फ ये परमेश्वर को आदर और महिमा दे सकता है और इसी से हमारे बच्चे आशीषित होते हैं। आइए हम अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हम इस बात को समझें कि सब कुछ से बढ़कर सिर्फ तू है और तेरी आशीष हमारे बच्चों के लिए महत्व रखती है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।